जब्त करना तो अभी तक देखा गया था अतिक्रमण। नहीं, ये तो नियम में तो आता ही नहीं है। ये तो एक तरीके से गुंडागर्दी है। इस सबको मतलब यूपी की जनता भी समझती है, लेकिन सिस्टम क्या होता है कि हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का चलता है। देखिए, हमारी तो आप दिल्ली की किस गवर्नमेंट का, दिल्ली हमारा रोड मॉडल है। वहाँ पे आप जाके रेडी मजदूर और जो क्या नाम पटले और ठेले वाले हैं, आप उनसे करिए। हमने उनके फेवर में काम किया है। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वहाँ पर कभी किसी भी ठेले वाले को या रेडी मजदूर पटरी वाले को कभी इस तरीके से परेशान नहीं किया गया है। तो उसी तरीके नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव में अपने पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को दिल्ली पंजाब जैसे अधिकार देने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज बरेली में पार्टी की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी व पार्टी नेत्री कृष्णा भारद्वाज के निवास स्थान पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और चेयरमैन पद, मेयर पद, पार्षद पद के जिले भर से आवेदक शामिल हुए। वहीं पार्टी जिलाध्यक्ष राम सिंह मौर्य ने आवेदकों की एक समीक्षा मीटिंग की, जिसमें जिलाध्यक्ष ने सभी आवेदकों से चुनावी आंकड़े जाने और सभी को दिशा निर्देश दिए। वहीं कार्यकर्ताओं व आवेदकों ने पार्टी के पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया कि नगरीय निकाय चुनाव में भारी मतों से पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जीतकर पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। वहीं आज की समीक्षा बैठक और चुनावी जानकारियां देते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा, आज ये हमने यहाँ पर जिला कार्यालय अपना खोला है। पूर्व विधायक प्रत्याशी हमारी श्री कृष्णा भारद्वाज जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी विधायक का, और ये विधायक प्रत्याशी रही हैं। अब हम लोगों ने यहाँ निकाय चुनाव, पार्षद और मेयर, इन सब में पर्चे दिए हैं। हमारी तमाम जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, उनके आवेदन आज लिए हैं, लखनऊ कार्यालय पे मांगे गए हैं। उसके बारे में समीक्षा मीटिंग ये हमने लोगों ने रखी है। क्या आशा की जा सकती है, कैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? इस बार जनता ने एक मन बना लिया है कि छत गिराने वाले नहीं चाहिए, हमें मकान बनाने वाले चाहिए। तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जनता बहुत तवज्जो दे रही है, और बीजेपी सरकार से जनता घबराई हुई है, डरी हुई है कि कोई दो शब्द बोलता है तो उसके घर पे बुलडोजर पहुंच जाता है। इसलिए जनता चुपचाप आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। दिल्ली की तरह, एमसीडी की तरह, जिस तरह से दिल्ली एमसीडी में जो प्रदर्शन आप लोगों को देखने को मिला, वो प्रदर्शन इस बार उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ाएगी, सिंबल देगी। किस मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच हम सबसे पहला हमारा मुद्दा शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, सफाई, मोहल्ला क्लिनिक, ये सुविधाएं हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी जनता को देने जा रहे हैं। जब जहां भी हमारे चेयरमैन प्रत्याशी जीतेंगे, वहां पर हम सबसे पहले पानी फ्री करेंगे। दूसरा, हम हाउस टैक्स इस बार माफ कर देंगे, जिससे गरीब जनता करा रही है कि मकान टैक्स इस बार माफ होना चाहिए, तो इस बार मकान टैक्स हम माफ कर देंगे। कहाँ का कार्यक्रम था आज आपके निवास पर? जैसा कि आपको हमारे जिलाध्यक्ष श्री राम सिंह मौर्य जी ने अवगत कराया कि हम लोग नगर निगम चुनाव को लेकर आज की ये सभा हुई है। इसमें हमारे अलग अलग बरेली 9 विधानसभाएं हैं। इसी तरीके से इसमें वार्डों की और नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव की संख्या भी काफ़ी मात्रा में है। तो यहाँ पर सबको हम लोगों ने जो पहले फार्म वितरित कर रखे थे, उनको फार्म वापस लिए हैं। कुछ नए आवेदन आए हैं, उनको आवेदन के लिए नए फॉर्म्स दिए हैं। साथ ही साथ जो नगर निगम के जो चुनाव का जो आवेदन होता है, वो काफ़ी क्रिटिकल होता है, कि होता तो छोटा चुनाव है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा लगता है। तो किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो इसमें जो अनुभवी लोग थे, जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा था या जो चुनाव कंडक्ट कराने की क्षमता रखते हैं, उनके थ्रू हमने अपने जो आवेदन करता थे उनको अवगत कराया है कि किस तरीके से आप लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखेंगे, आप अपने क्षेत्र में चुनाव का प्रचार कैसे करेंगे, आप वोटर से कैसे जुड़ेंगे, आप नीचे के तबके पर जुड़े हुए व्यक्ति से भी किस तरीके से आप उसको अपने पक्ष में, मतलब हमारी आम आदमी पार्टी की नीतियों को कैसे बताएंगे। इस तरीके से लेकर एक कार्यकारिणी की भी मीटिंग थी, और साथ ही साथ नए कुछ लोगों को पार्टी में जोड़ने का भी प्रोग्राम। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? एक्चुअली मुद्दा चूंकि नगर निगम का चुनाव है, तो नगर निगम का जो चुनाव होते हैं वो बेसिकली मोहल्ले और वार्ड लेवल के चुनाव होते हैं। अगर आप राजनीति की बात करें तो पहली पायदान, पहला मतलब पहली सीढ़ी होती है
है सभासद या वहाँ का पार्षद होना। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम लोग जो है साफ सुथरी, जिस तरीके से दिल्ली में हम लोगों ने MCD में बेहतर प्रदर्शन किए 15 साल में, वहाँ के जो पुरानी सरकारों के किले को ध्वस्त करके हमने अपनी सरकार बनाई है। इसी तरीके से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम बेहतर साफ सुथरी सड़कें हम लोगों को दे सकें। जो आप देख रहे हैं कि मेन रोड तो बना दी जाती है, लेकिन गली कूचों में न जाने कितनी नालियाँ ऐसी होती हैं, सड़कें ऐसी होती हैं कि कचरा लोगों के घरों में पहुँचता है। तो आखिरी पायदान पर भी खड़े व्यक्ति को किस तरीके से सरकारी सुविधा मिल सके, इस तरीके का काम आम आदमी पार्टी करने जा रही है। दिल्ली का किला एक अकेले का किला था बीजेपी का, और उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियों का किला है, उसे कैसे ढाएंगे? देखिए, ये तो आप कह सकते हैं कि जनता जनार्दन है। किला किसका ध्वस्त होगा या नहीं ध्वस्त होगा, ये तो हमेशा जनता तय करती है। पहले भी कई पार्टियों के किले रहे हैं, उनको ध्वस्त किया गया है, और निस्संदेह आगे भी किले जो ध्वस्त किए जाएंगे। 2022 का आपका विधानसभा चुनाव गया, उसमें आपकी पार्टी का कोई भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, तो अब क्या आशा की जा सकती है? देखिए, वो एक उस समय का जो चुनाव था, या तो कुछ लोग ऐसे थे, या तो भाजपा को जिताने का चुनाव था या भाजपा को हराने का चुनाव था। वो पूरा चुनाव जो था ध्रुवीकरण पर लड़ा गया। लेकिन ये जो है वो हर व्यक्ति की इंडिविजुअली व्यक्ति विशेष का चुनाव है। सड़क मतलब गलियों में अच्छी लाइट की व्यवस्था, सड़क की अच्छी व्यवस्था, ये हर आदमी की जरूरत है। और एक्चुअली फेस वैल्यू का चुनाव होता है, तो इसमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जो बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है, व्यापारियों के लिए क्या स्टैंड है आपका? एक्चुअली आम आदमी पार्टी ने किला मतलब कुतुब खाना के जो पुल बना था, इसके लिए हम लोगों ने पहले भी मुहिम छेड़ी थी। हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो उस पुल के फेवर में आम आदमी पार्टी मतलब हमारी पार्टी तो नहीं रही है। क्योंकि जो कुतुब खाना जो है वो एक मार्केट है, और मार्केट में तो भीड़ होती है, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बड़े तबके की मार्केट को अगर आपकी पार्टी का मेयर बनता है और उसके बाद क्या कुतुब खाने पुल को बंद कर दिया जाएगा बनवाना? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आने वाले समय बताएगा कि किस तरीके से चुनाव होगा, और अगर हमारी सीटें जीतती हैं और हमारा मेयर कैंडिडेट भी जीतता है, तो हम ये तय करेंगे कि उस समय बैठ के, लेकिन उसमें व्यापारियों की सहमति होना जरूरी होगी। हम जो भी कदम उठाएंगे वो व्यापारियों की सहमति से उठाएंगे। अतिक्रमण के नाम पर ढांचे लगाते हैं, उनके सब सामान को नष्ट किया गया नगर निगम की टीम द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? क्या इस तरह की कार्रवाई करना सही उचित है? नहीं, देखिए, कुछ सरकार की भी कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं इसको मैं कम नहीं आंकती हूँ, लेकिन बिना प्लानिंग के, बिना तरीके के, बिना सिस्टम से, क्योंकि जो रेडी और मजदूर का जो मजदूर है वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश का सिटीजन है। उसका रोजगार कैसे चलेगा, वो जीवन अपना यापन कैसे करेगा, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, तो पहली बात तो उनको बिल्कुल पूरी तरीके से अवेयर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उनके लिए कोई ना कोई ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए, नई मार्केट सेटअप करने चाहिए कि हमें जो है मजदूर की का रेड़ा पटरी तोड़ने की नौबत क्यों आए। और ये काम गवर्नमेंट का है। करना तो अभी तक देखा गया था अतिक्रमण। नहीं, ये तो नियम में तो आता ही नहीं है। ये तो एक तरीके से गुंडागर्दी है। इस सबको मतलब यूपी की जनता भी समझती है, लेकिन सिस्टम क्या होता है कि हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का चलता है, और वो वैसे करते हैं। इसमें पार्टी किस तरह से उन गरीब दुकानदारों के साथ खड़ी है? देखिए, हमारी तो आप दिल्ली की इस गवर्नमेंट का, दिल्ली हमारा रोड मॉडल है। वहाँ पे आप जाके रेडी मजदूर और जो क्या नाम पटले और ठेले वाले हैं, आप उनसे करिए। हमने उनके फेवर में काम किया है। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वहाँ पर कभी किसी भी ठेले वाले को या रेडी मजदूर पटरी वाले को कभी इस तरीके से परेशान नहीं किया गया है। तो उसी तरीके की नीति हमारी उत्तर प्रदेश में। पार्टी का मेयर बनता है तो क्या इसके लिए कोई कदम उठाया जाएगा? मैं आपकी बिल्कुल इसी बात से सहमत हूँ कि हमेशा जो है छोटे व्यक्ति को ही दबा दिया जाता है, उसको परेशान कर दिया जाता है। तो निश्चित ही जिस तरीके से हमारा दिल्ली में रोड जो मॉडल हमारा दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो है रेडी मजदूर और जो पटरी वालों के लिए स्पेशल काम किए गए, उसी तरीके से उसी तर्ज पर काम उत्तर प्रदेश में भी हो।